गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देख रहे हैं क्लास 7 अध्याय 6 नगर व्यापारी और शिल्पीजन। पहला हमारा शब्द है वाणिज्य केंद्र, ऐसा स्थान जहां पर विभिन्न उत्पादन केंद्र से आने वाला माल खरीदा और बेचा जाता है। दूसरा शब्द है हुंडी, एक ऐसा दस्तावेज जिसमें एक व्यक्ति द्वारा जो जमा कराई रकम होती है वो दर्ज रहती है और उसे किसी जगह और देकर हम उस जमा राशि को प्राप्त कर सकते हैं। गुमाश्ता, ये यूरोपीय ट्रेडिंग कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों के प्रभारी अधिकारी होते हैं। अगला है हमारा ब्लैक टाउन्स, ये भारतीय व्यापारी, शिल्पकार और औद्योगिक मजदूरों के रहने के स्थान को कहा जाता है। नगरीकरण, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरों में जाकर रहना और काम करना। ये यूएन की जो हमारी परिभाषा दिया है उनके अनुसार ये लिखा है हमने। अगला है विश्वकर्मा समुदाय, या इसे हम लोग पांचाल समाज भी कहते हैं, जिसमें सुनार, कसेड़े, लोहार, राजमिस्त्री और बढ़ई आते हैं। कुछ तथ्यों को देख लेते हैं। तंजावुर नगर के जो वास्तुकार थे उनका नाम कुंजर मल्लन राजपाल पेरू थच्चन था। 1704 ईस्वी में बंगाल की राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई गई, जो भागीरथी नदी के किनारे पश्चिम बंगाल में अवस्थित थी उस समय। अगला है अनंत राज सागर जलाशय निर्माण, ये मालदेवी नदी जो 1.37 किलोमीटर लंबी थी और ये मिट्टी के जो बांध थे वो बनाए गए थे। 1565 ईस्वी में दक्कनी सुल्तान के हाथों विजयनगर की पराजय के बाद हम्पी नगर का विनाश हो गया। सूरत को मक्का का प्रस्थान द्वार कहते हैं क्योंकि यहीं से जो है मक्का के लिए लोग जाते थे। 1668 ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय सूरत बनाया गया। मसूलीपट्टनम या मछलीपट्टनम जो भी कहें, कृष्णा नदी के डेल्टा पर है और मछलीपट्टनम का किला हॉलैंड के वासियों ने बनाया था। 1686 से 87 में मुगल बादशाह औरंगजेब ने गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया, जो पहले कुतुबशाही शासकों द्वारा शासित किया जाता था। अगला है हमारा शब्द फोर्ट सेंट जॉर्ज, ये यहाँ पर मद्रास में है और फोर्ट सेंट विलियम ये कलकत्ता में अवस्थित है। कुछ शाब्दिक अर्थ जो दिए हुए हैं दूसरे शब्दों में जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। भिल्ल स्वामीन विदिशा के क्षेत्र को कहा जाता था। मंडपिका यानी मंडी को कहते थे जहाँ पे खरीद बिक्री होती थी। हट हाट को कहते थे। गिल्ड ये व्यापार संघ होता था जिसमें कि कुछ प्रमुख जो है मणिग्रामम, नानादेशी, ओसवाल ये सभी संबंधित हैं। बीदरी, बीदर में तांबे और चांदी में जड़ाई के काम करने वाले जो शिल्पी होते थे उसे बीदरी कहा जाता था। बुनकर समुदाय का उदाहरण अगर देखें तो सालियार या कैक्को कोलार कहते हैं। और विरूपाक्ष जो है ये शिव का दूसरा नाम है। ये विरूपाक्ष मंदिर भी है, वो भी एक शिव मंदिर ही है। खोज के संदर्भ में देखें तो वास्को डी गामा जो है भारत की खोज की थी और ये पुर्तगाल से आए थे और 1498 ईस्वी में कालीकट के तट पर पहुंचे। क्रिस्टोफर कोलंबस ये इटली के निवासी थे और वेस्ट इंडीज की खोज 1492 ईस्वी में की थी। और मिश्र धातु एक शब्द था जो कांसा और रांगे से बनता था, तो इसे हम लोग देखते हैं। जो चोलकालीन प्रसिद्ध जितनी भी मूर्तियाँ थी वो इसी सबसे बनी हुई थी। अगला है हमारा, इसमें देखें सूरत, ये जो है गुजरात का क्षेत्र, यहाँ पर जो है वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अवस्थित था। मसूलीपट्टनम ये यहाँ पर पूर्वी जो हमारा भाग है वहाँ पर देखते हैं मसूलीपट्टनम, कृष्णा नदी के तट पर जो है। अगला है हम्पी, ये कर्नाटक का क्षेत्र है और यह भी एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में अवस्थित था। ये चोलकालीन जो भी मंदिर मूर्तियाँ बनाई जाती थी उसके संबंध में है। ये लुप्त मोम तकनीक से बनाई जाती थी। ये अंग्रेज के द्वारा जो या नगर का जो भी एक बाजार होता है उसकी पिक को दिखाया गया है। नक्काशी करते हुए एक कारीगर को बताया गया है। और यहाँ पर जो है ये बीदरी जो भी पद्धति होती थी उसके तहत जो है पीतल की मोमबत्ती पर काला आवरण बनाया गया है। ये शाल का जो है बॉर्डर बताया गया है। वहीं पर यहाँ पर हम्पी में कि कुछ जो नगर थे उन सबको बताया गया है। ये एक प्रारंभिक 19वीं शताब्दी के बम्बई का सड़क का एक दृश्य है। ये वास्को द गामा की पिक है और हम लोग देख लेते हैं। यहाँ वास्को द गामा ये पोर्टुगल से आए थे। यहाँ पर किनारे में पोर्टुगल है जो रबात के ठीक ऊपर में स्थित है। ये इसकी राजधानी लिस्बन है। और जो कोलंबस थे वो इटली से आए थे। यहाँ पर देख लीजिए, इटली यहाँ पर मेडिटेरेनियन के ठीक उत्तर में स्थित है और इन्होंने खोज की थी वेस्ट इंडीज़ की। ये जो कैरिबियन सी का जो पूरा क्षेत्र है उसके आसपास में जो जमैका है, होंडुरास है, ये सभी जो है वेस्ट इंडीज़ के तहत आते हैं। इस प्रकार ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। धन्यवाद।